नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष, टैरो और वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा जिंदल जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। एक फिल्म का डायलॉग है कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये डायलॉग भले ही फिल्मी हो लेकिन एक बहुत अहम संदेश देता है। जी हाँ, ये आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का संदेश देता है। मगर ये आकर्षण का सिद्धांत है क्या, इस पर हम आज चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में हम कैसे इसे लागू करते हुए अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। और सीमा जी इससे जुड़े सभी सवालों का जवाब भी आज देंगी। तो सीमा जी, चलिए फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी अमित जी। तो कैसे लाएं व्यक्तित्व में आकर्षण? जी हाँ, कैसे आप सारी पॉजिटिव चीजों को इस यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने जीवन में उन्हें ला सकते हैं। सीमा जी, सुनने में ये बिल्कुल किसी जादू से कम नहीं लगता कि हम सिर्फ सोच सकते हैं और वो चीज़ हमारी हो सकती है। लेकिन अगर हम असल ज़िंदगी में देखें और आसान शब्दों में देखें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या? क्या ये कोई थ्योरी है, कोई साइंस है या फिर ज्योतिष विज्ञान है? जी अमित जी, ये पूरा का पूरा एक साइंस है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर अगर आप सर्च करें तो आपको गूगल पे बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी, जो कि आपको कई बार भ्रमित भी करती है कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। और उन वीडियोस में आपको शायद ये नज़र आएगा कि अरे आप कुछ पेपर पे लिखो और आपका वो सच हो जाएगा, आप यहाँ पर बैठ के ये थॉट दो यूनिवर्स को और वो सच हो जाएगा। हाँ, अगर हम कुछ मायनों में बोलें तो ये सही भी है कि अगर हम कोई थॉट देते हैं तो वो सही होने के चांसेस होते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि आप दिन भर एक थॉट लेके चल रहे हैं और सिर्फ 2 सेकंड के लिए आप बैठे, 2 मिनट के लिए आप बैठे और आपने एक थॉट दी, तो क्या वो सच होगी? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वर्क करता है, लेकिन इसके वर्क करने का तरीका क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली क्या है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब आप जैसा हैं वैसे ही आप अट्रैक्ट करते हैं अपने आसपास की चीज़ों को, अपने फॉर्च्यून को। तो आप क्या हैं? आप जो 2 मिनट बैठ के सोचते हैं आप वो हैं या फिर आप कुछ और हैं? तो यहाँ पर थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। एक बार अगर आप अपने आप को अवेयर करें कि दिन भर आपके मन में क्या चलता है, आपके मन में दिन भर कोई ना कोई थॉट चल रहे होते हैं, कुछ अच्छा हुआ उसके बारे में, कुछ बुरा हुआ उसके बारे में। तो अगर आप एक दिन का रिकॉर्ड बनाएं कि मेरे मन में अवेयर होकर कि मेरे मन में किस तरह के थॉट चल रहे हैं, तो वो थॉट आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो जैसा कि आपने अमित जी अभी बोला कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहें तो वो हमें पूरा करने में पूरी यूनिवर्स जुट जाती है, तो वो बिल्कुल सही है। अगर हमारे दिन भर कोई थॉट हमारी बहुत ही मतलब इंटेंसिटी उस थॉट में बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूर उसके लिए यूनिवर्स तैयार हो जाती है उसे पूरा करने में। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठकर सोचने वाला जो थॉट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है कि आप दिन भर क्या सोचते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस हो आपके अंदर। और ये जो है हमारे पास में कई बार नेगेटिव थॉट होते हैं हमारे मन में, कई बार हमारे पॉजिटिव थॉट होते हैं, और हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पास में नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट आते रहेंगे, उस पर हमारा बहुत ज़्यादा जोर नहीं है। लेकिन ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ तो नहीं हैं, क्योंकि जब आप मोस्टली क्या होता है, हम पॉजिटिव चीज़ों को तो भूल जाते हैं लेकिन नेगेटिव चीज़ों को पकड़ के बैठे होते हैं और हम यही सोचते रहते हैं कि अरे मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो आप ये देखिए कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप अवेयर हों कि मैं जो ये सोच रहा हूँ, मैं जो ये बार बार इस एक ही थॉट को बार बार फ्रिक्वेंटली रिपीट कर रहा हूँ अपने अंदर, अगर ये सच हो जाए तो, और होता यही है, और हम इसके लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। और एक्चुअली में जो हम रिसाइट करते हैं अपने मन में दिन भर, जो हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, ये उसका नतीजा होता है जो हमारे साथ में चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये था एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत कि आप जो होते हो वही अट्रैक्ट करते हो, न कि आप जो प्रिटेंड करते हो वो अट्रैक्ट करते हो। हाँ, प्रिटेंड करना भी थोड़े मायने में जिम्मेदार है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत। बिल्कुल जी, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत सीमा जी ने बताया। सिद्धांत को और गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे सीमा जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में अफर्मेशंस क्या होते हैं, इनका क्या कुछ कोड वर्ड होता है जो हम कहते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं? जी, हमारे यहाँ शास्त्रों में पुराने समय से ही 5000 साल पहले से जो शास्त्र लिखे गए हैं, कितने कितने अमेजिंग, जादू इसको बोलते हैं कि उन्होंने पहले से जादू हमारे लिए बना दिया था कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा सुनो। इसके लिए हम संगत करते हैं, अच्छे शास्त्र पढ़ते हैं और नेगेटिव थॉट्स को अपने आप से दूर रखते हैं।
तो ये सिद्धांत जो है, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, अरे मैडम आप समझते नहीं हो मैं किस परेशानी से गुजर रहा हूँ, ये 2-3 दिन मेरे लिए कितने परेशानी भरे रहे। तो आप वहाँ पर काम डाउन करो, लंबी सांस लो, थोड़ी देर शांति से बैठो कि क्या ठीक है ये परेशानी 2-3 दिन की, महीने भर की, साल भर की, या चलो कुछ सालों की, तो क्या कभी आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं हुआ इस जीवन में? कभी तो कोई ऐसा पल आया होगा जब आपने बहुत अच्छा महसूस किया होगा। तो क्यों ना हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उस मोमेंट को यूज़ करें, हम उन चीज़ों को याद करें कि जो हमने अच्छे समय पे जो हमारे साथ अच्छी हुई हैं। तो यहाँ पर हमारे थॉट्स बहुत जिम्मेदार हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट का। तो नेगेटिव थॉट जो है, एक तो स्ट्रेट नेगेटिव हो गया कि भाई हमने किसी के बारे में, हमें कुछ बुरा लगा तो हमने कुछ गलत बोला कि उसका बुरा हो जाए, ऐसा बुरा हो जाए, या मुझे चोट लगी तो उसे भी लग जाए, मेरा बच्चा बीमार है, तेरा तो कभी होता ही नहीं है। ये चीज़ें फीमेल में और एक हम डे टू डे लाइफ में हम ये चीज़ें देखते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ये वह स्ट्रेट नेगेटिव कि हम जब किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, चाहे किसी के बारे में चाहे अपने बारे में, तो वो चीज़ें हमें नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करती है। दूसरा हुआ इनडायरेक्ट नेगेटिव। जैसे आपने यूनिवर्स पे थॉट डालिया, आपने एक अच्छी सी वीडियो देखी कि अरे आपको अच्छा बंगला चाहिए, तो एक थॉट डालो कि मुझे एक बड़ा बंगला दे दे भगवान, तो आपने डाल दी कि मुझे एक बड़ा बंगला चाहिए। लेकिन आप साथ के साथ में आपके अंदर चल रहा है कि मैंने मांग तो लिया है लेकिन आएगा कैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो यहाँ पर आपने खुद के लिए नो कर दिया, आपने, आपकी इंटेंसिटी प्रॉपर नहीं है उस थॉट में, क्योंकि आपने डाल तो दिया मुझे बंगला चाहिए, लेकिन साथ में कैसे होगा, कहाँ से आएगा, पैसे नहीं है। ये पैसे नहीं हैं, ये वर्ड आपने डाल दिया तो कहाँ से आएंगे? जब आपने डाल ही दिया नहीं है तो नहीं आएंगे। तो आपके थॉट की इंटेंसिटी प्योर होनी चाहिए, आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने यूनिवर्स को कुछ डाल दिया तो छोड़ दो उसके ऊपर, फेथ रखो उसके ऊपर कि हाँ मैंने जो इंटेंशन डाला है वो मेरे को वो यूनिवर्स पूरा करके देगी। अब कैसे पूरा करके देगी ये उसकी जिम्मेदारी है। तो एक अपने आप में विल पावर स्ट्रांग होना और अपने थॉट पर विश्वास रखना, जो पॉजिटिव थॉट आपने डाला है और जिसके लिए डाला है, यूनिवर्स के लिए डाला है, भगवान के लिए डाला है, तो उन पर विश्वास रखना कि वो पूरा करके देंगे। दूसरी बात, हम मांगते हैं दिन भर कि भगवान मुझे बंगला दे, भगवान मुझे गाड़ी दे, भगवान मुझे अच्छा बैंक बैलेंस दे। क्या हम ये कभी मांगते हैं कि भगवान मुझे वो सब रखने की पात्रता दे? मान लीजिए भगवान ने आपको वो सब कुछ दे दिया, तो क्या आप उसको मेंटेन करने के लायक हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके डिज़ायर्स है वो किस तरह की डिज़ायर्स है, इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने इंटेंशन डाल दिया और वो इंटेंशन पूरा करने के लिए यूनिवर्स लग गई, तो किसी भी तरीके से पूरा कर सकती है आपका इंटेंशन। जैसे मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी कि एक मेरे क्लाइंट का एग्जाम्पल है। एक मिडिल क्लास फैमिली, और वो फीमेल, उसने उसको 1 करोड़ रुपए का उसने इंटेंशन डाला कि यूनिवर्स मुझे 1 करोड़ रुपए दे, मैं ना ये झिकझिक वाली टिक टिक वाली ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गई, कुछ पैसा चाहिए मुझे। तो हस्बैंड अच्छा कमाता था लेकिन उसने कभी वाइफ को दिया नहीं, उसको परेशान करता था, तो उसने 1 करोड़ रुपए का इंटेंशन डाला कि मुझे मिलने चाहिए ये, और उसने वो डाल के एक पेपर में लिख के उसने छोड़ दिया, वो भूल गई। और 1 साल बाद अचानक से उसकी लाइफ में बहुत उठापटक, अचानक से उसने मुझे शेयर किया कि सुबह उठी और उसके हस्बैंड आए अचानक से और बोले कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। वो तो बिल्कुल सदमे में थी कि तलाक चाहिए, क्यों चाहिए, क्या हुआ। बाद में पता चला कि उनका कोई और अफेयर था और उसको तलाक की एलिमनी में 1 करोड़ रुपए मिले, और वो एकदम से शॉक्ड कि हाँ मैंने कभी 1 साल पहले इंटेंशन डाला था और वो इस रूप में सामने आया। तो मैं चाहूँगी कि अपने आप को उसके काबिल बनाएं। अगर आप कोई इंटेंशन डाल रहे हैं तो अपने आप को, इंटेंशन को खुला ना छोड़ें। आप डिमांड ना करें कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आप ये पात्रता मांगे कि हे भगवान मुझे इस लायक बना कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा सकूं, और मैं किस दिशा में आगे बढ़ूं, क्या काम करूं, कैसे करूं, उसकी पात्रता मांगिए आप उसको। एक्शन ओरिएंटेड डिमांड होनी चाहिए, न कि हम डिज़ायर ओरिएंटेड। ये लालच होता है। जब हम लालची हो जाते हैं ना तो हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, और हो सकता है कि उस लालच में हम मान लीजिए मैंने किसी ने इंटेंशन किया कि मुझे पैसा मिलना या अच्छी जॉब मिलना, तो उसने जॉब के लिए इंटेंशन डाला है, तो उस जॉब के लिए हो सकता है कोई इसको ब्लैकमेल करे कि आप इस काम को कीजिए और आपको ये मिल जाएगा। तो आप दूसरों के कंट्रोल में आ जाते हैं, और उस कंट्रोल में आने के बाद में आप कोई गलत काम भी कर सकते हैं और एक नए खतरे को आप सामने ला सकते हैं। तो एक मतलब लालच जो होता है ना, वो आपके लिए तो खतरा होता ही होता है, आपके आसपास के लोगों के लिए भी खतरा होता है। तो आपकी इंटेंशन, आपके थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट का था। साथ में मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगी कि हम जो हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट एक ह्यूमन है तो हमारे साथ बनी रहती हैं। जब हम अवेयर होते हैं तो हम जान पाते हैं कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। हमारी बॉडी जो है वो उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। जैसे मान लीजिए कोई नेगेटिव थॉट आया, जैसे ही थॉट आता है हमारा शरीर उसको महसूस करता है, फील करता है उस नेगेटिव थॉट को, और हमारे टिश्यूज़ जो हैं वो श्रिंक होते हैं नेगेटिव थॉट के साथ में। और जब हमारी पॉजिटिव थॉट होती है तो हम कैसे होते हैं, बिल्कुल सुकून, ऐसे बिल्कुल चेहरा ऊपर उठा हुआ और हाथ बिल्कुल, आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करती है, आपके टिश्यूज़ बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो ऑक्सीजन आपकी जब टिश्यूज़ को मिलती है तो आप बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में ये डिफरेंस है कि ये इस तरीके से काम करता है। फिर हम एक चीज़ को और लेना चाहेंगे, इसका एक सिद्धांत है कि हम एक तो हो गया कि हमने विल पावर रखा, विश्वास रखा, माइंड में क्लैरिटी रखी कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। साथ के साथ में हम अपने दिमाग में कोई ब्लॉक ना रखें कि वो कैसे होगा, क्या होगा, इसको हम ब्लॉकेज बोलते हैं, ब्लॉकेज ना हो। फिर हम एक चीज़ लेते हैं कि ब्लेम, और इसको हम कहना चाहेंगे कि अपना बिलीफ सिस्टम। जैसे हम कई बार जब असफल होते हैं तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि ये इसकी वजह से हुआ, ऐसा हुआ। तो मैं कहना चाहूँगी कि ब्लेम गेम से बचें, और जब कोई परेशानी आए तो उसका डट कर सामना करें और यूनिवर्स से मांगे कि उसका सामना करने की उसे ताकत दे। हम यहाँ पर कई बार नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर ले लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जितने भी नए आविष्कार हुए हैं वो किसी समस्या के कारण ही हुए हैं। जब हमें रात में तकलीफ हुई कि लाइट के बिना हमें कुछ काम करने में तकलीफ हो रही है, तो फिर लाइट का इन्वेंशन हुआ। तो अगर कोई समस्या आ रही है तो ये मान के चलिए कि कोई ना कोई आपके थ्रू कुछ नया इन्वेंट होने वाला है, तो इसका स्वागत कीजिए और एक नए तरीके ईजाद कीजिए। यूनिवर्स से मांगिए कि मैं इससे किस तरीके से बाहर आऊँ, ऐसे रास्ते मेरे सामने, अच्छे पॉजिटिव रास्ते मेरे सामने दे। ना कि हम यूनिवर्स को या फिर हम भगवान को ब्लेम करें कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, सबके साथ तो बहुत अच्छा होता है, मैं ही बुरी हूँ। तो ये एक अपना बिलीफ सिस्टम बन जाता है। जब हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं ना, तो ये बिलीफ सिस्टम, जैसे मान लीजिए कि किसी परिवार में किसी कपल के 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों में वो एक बच्चे को लगता है कि मेरे पापा या मम्मी मुझे कम प्यार करते हैं और दूसरे को ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वहाँ पर कई बार वो सिस्टम डेवलप हो जाता है कि नहीं, मुझे तो कम प्यार किया जाता है और मैं डिज़र्व नहीं कर पाती इनका प्यार। फिर पता चला वो बच्चा बड़ा होता है, उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनता है और वहाँ पर किसी वजह से वो रिश्ता टूट जाता है, तो वो स्ट्रांग हो जाता है बिलीफ सिस्टम कि नहीं, प्यार तो मुझे मिलता ही नहीं है क्योंकि मेरे साथ तो यही होता है, यही होता रहता है और मैं डिज़र्व नहीं करती। तो आपने क्या बनाया अपने अंदर कि आप प्यार को डिज़र्व नहीं करते, और आप ब्लेम करते हो दुनिया को कि मेरे साथ तो वो ऐसा करता है, मेरे मदर फादर ने ऐसा किया, मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, मेरे बच्चे भी मुझे प्यार नहीं करते। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ये आपका बिलीफ सिस्टम है, ये आप हो जो अपने अंदर ब्लॉक बना के बैठे हो। तो जब आपको ये समझ में आएगा कि ये मैंने तैयार किया है अपने दिमाग के अंदर, जब आप अवेयर हो गए इस बात के लिए, तो आप दूर कर पाने के लिए सक्षम हो गए। क्योंकि अननोइंगली कई बार हमें यही नहीं पता होता कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है। तो इस बात को समझिए, इस बात को जानने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, तो बहुत विस्तार से आपने बताया कि हमें क्या समझना है, क्या कोशिश करनी है, और इसका सार अगर हम देखें तो सकारात्मक ही सोचना है, सकारात्मक ही बोलना है, और कोशिश ये करनी कि आपका जो माइंडसेट है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, उसमें कोई ब्लॉकेज आने, किसी भी तरह का डाउट ना हो, संशय ना हो। आपने एक बार जो मैसेज छोड़ दिया यूनिवर्स में, ब्रह्मांड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ये मान कर चलिए, और ये सोचिए कि ये चीज़ मेरे पास पहले से ही मौजूद है। ये ना सोचे कि ये आएगी, और लालच से कभी भी उस चीज़ को मांगने की कोशिश ना करें, बल्कि उस काबिल बनिए। सीमा जी, बहुत अच्छी बातें आप बता रही हो, और जैसे जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा मुझे भी हो रही है जानने की, आखिर ये काम कैसे करता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस की बात करें तो दैनिक जीवन में हम इसे कैसे लागू कर सकते हैं, वो भी तब जब वर्क प्लेस में कई लोगों का एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव होता है। कई बार वो बहुत अच्छे मन से घर से निकलते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा हादसा उनके साथ हो जाता है, कोई एक ऐसी घटना हो जाती है कि उनका मूड ऑफ हो जाता है। तो चैलेंजेस बहुत हैं इसे लागू करने में, तो प्रैक्टिकली हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं डेली लाइफ में? जी अमित जी, मैं उसी के बारे में बात कर रही थी जो कि हम अभी तक बात करते आए कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जो आसपास चीज़ें हो रही हैं, हम कई बार दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं कि ये बुरा है, मैं इसे बदल दूं, इसने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया तो ये मेरे साथ अच्छा बिहेव करे। ये पॉसिबल नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर काम करें कि अगर मान लीजिए किसी ने कुछ गलत कहा, हो सकता है कि उसका माइंडसेट कुछ उस समय पर ऐसा रहा हो, उसने तो 1 मिनट के लिए वो गलत बात कही, आप उसको दिन भर रिपीट कर रहे हैं कि आज अमित जी ने मेरे साथ अच्छी बात नहीं की, और दिन भर वो रिपीटेशन हो रही है, तो नुकसान किसका हो रहा है?
अगर मान लीजिए मैं बार बार यही थॉट अपने मेरे माइंड में रिपीट करती हूँ मैं कि मेरे साथ ये गलत चीज़ हुई, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, तो आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं अगले दिन के लिए भी। तो बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस के साथ में इस बात को समझें कि मेरे मन में क्या चल रहा है। जब आप इस बात को समझ पाएंगे कि मेरे मन में ये थॉट बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप वहीं पर उसको स्टॉप कर सकते हैं और कुछ अच्छी बातें सोच सकते हैं कि हाँ आज अच्छा क्या हुआ उसके बारे में सोचा जाए। तो अगर हम दिन की बात करें, अगर हम इसको मैनिफेस्ट करने की बात करें कि हम अच्छी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो होगा वही आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो हम अपने दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? जैसे ही आप सुबह उठे एक अच्छी थॉट के साथ में कि भगवान का शुक्रिया कि आपने मुझे नया जीवन दिया। आप आज सोकर उठे मतलब आपको नया जीवन मिला है, क्योंकि सोने के बाद हो सकता था कि आप नहीं उठते। तो सबसे पहले थैंकफुल कि भगवान आपने मुझे नया जीवन मिला, आपने मुझे उस लायक समझा, धन्यवाद आपका। उसके बाद हमारे यहाँ बहुत अच्छी प्रेयर है जो कि हम सुबह उठते ही बोलते हैं, जो कि मैं भी करती हूँ। अपने हाथों को अपने सामने रख के, क्योंकि हम इसमें अपना दर्पण की तरह, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो ये इतना अच्छा सूत्र हमें मिला है जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। तो आपने क्या क्या मांग लिया, आप देखिए सुबह सुबह। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मतलब इस संसार में सबसे ज्यादा लक्ष्मी की जरूरत है, तो मेरे हाथों में ही लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती मतलब वो लक्ष्मी को यूज करने के लिए बुद्धि भी चाहिए। अगर आपके पास बुद्धि दिमाग नहीं है तो हो सकता है आप उसका गलत यूज कर जाएं। तो ये लक्ष्मी के साथ साथ में हमने सरस्वती का आह्वान कर लिया कि मेरे अंदर जो है वो सरस्वती का वास है। फिर हमने मांगा कर मूले तु गोविंदा, मतलब इस संसार को पालन करने वाला कौन है? गोविंद, नारायण, हमारे विष्णु भगवान। तो हमने उनको भी यहाँ पर ध्यान कर लिया कि मेरे जो हाथों के मूल में है वो गोविंद है। मतलब अच्छे काम करें, पैसे, आपके पास पैसों की कमी ना हो, आपके पास बुद्धि की कमी नहीं हो, और संसार के पालन में जिस तरीके से विष्णु जी का योगदान है वैसे ही यहाँ पर इस जीवन में अपने परिवार के साथ में, अपने समाज के साथ में, इस संसार के साथ में आप अपना योगदान दें और अच्छी तरीके से सबके साथ में बिहेव करें। तो हमने सारे भगवान को अपनी हथेली में समेट लिया और अपने साथ में उनको शामिल किया। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है मॉर्निंग के लिए। ये तो एक आइडिया था आपको देने के लिए, आप चाहें तो कुछ और भी अपने लिए पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि थॉट में कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए। जब हम कई बार हम अपनी अफर्मेशन तैयार करते हैं और हम यही भूल जाते हैं कि इस अफर्मेशन में कहीं कोई नेगेटिव चीज़ रह गई है, तो ये ध्यान रखें कि नेगेटिव चीज़ ना हो। जैसे जो भी बोले पॉजिटिव बोलें, अच्छा हो। कई बार कुछ मंत्र ऐसे भी हैं कि सबका मंगल, तेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे, मतलब हम सबकी मंगल कामना करते हैं, है ना। कुछ एक और हमारे यहाँ सिद्धांत है, जैसे कुछ श्लोक, बहुत सारे श्लोक हमारे यहाँ बनाए गए हैं जिसमें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। मतलब आपने अपने अंदर अपने लिए तो सुख की कामना की, मंगल की कामना की, साथ ही साथ पूरे संसार की मंगल कामना की, मतलब किसी को भी दुख ना हो। तो आपने जब सबकी मंगल कामना की, अपने साथ में पूरे यूनिवर्स की भी, तो फिर कैसे आपके साथ बुरा हो सकता है ना। तो ये पॉजिटिव थॉट के साथ में आप कोई अच्छी अफर्मेशन के साथ में अपने दिन की शुरुआत करें तो आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। फिर पॉजिटिव रहने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग ये बात करते हैं कि विचार अच्छे रखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा महसूस करो, लेकिन मैडम कैसे रखें? ये क्लाइंट्स का बहुत बड़ा सवाल होता है कि ये तो बता देते हैं कि ये करो, लेकिन करें कैसे? अपने विचार पे कैसे नियंत्रण रखें? बहुत नेगेटिव हो जाते हैं हम, बहुत परेशान हो जाते हैं हम। तो कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमारी सेल्स जो हैं वो हम श्रिंक हो जाती हैं, और जब हमारी सेल्स एक्टिव होती हैं तो हम बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं। तो सेल्स के लिए फूड क्या है? प्योर ऑक्सीजन। उसका सबसे अच्छा खाना, भोजन जो है उसका, वो है प्योर ऑक्सीजन। तो सुबह सुबह जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, जब आप अच्छी ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब तेज वॉकिंग करना, कुछ रनिंग करना, कुछ एक्सरसाइज करना, तो उससे क्या होता है कि आपकी पूरी मसल्स को प्योर ऑक्सीजन मिल जाती है और काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। तो जो नेगेटिविटी वाले हार्मोन्स हैं वो डेवलप ही नहीं हो पाते और पॉजिटिव हार्मोन्स आपके बॉडी में फ्लोट हो जाते हैं। तो सुबह सुबह आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो जो हार्मोन्स डेवलप करने में बहुत मददगार होती है। तो पॉजिटिव हार्मोन्स फिजिकल एक्टिविटी से डेवलप हुए, आपके टिश्यूज़ ऑक्सीजन की वजह से बहुत प्योर हो गए और अच्छा आपको महसूस कराते हैं। तो ये दिनचर्या में शामिल करें कि सुबह अच्छी अफर्मेशन से उठें, आप थोड़ी सी मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, कुछ एक्सरसाइज करें, जिससे आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी हो। फिर
अगर आपने भी सवाल पूछा कि मान लीजिए कोई आता है मेरे सामने और कोई कुछ गलत कर जाता है, कोई कुछ बुरा हो जाता है, तो उसके लिए अवेयर रहें कि हम अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है, कह रहा है, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करें, उसको बहुत देर तक पकड़ कर ना बैठें। हाँ, लेकिन एक बात का भी ये भी ध्यान रखें कि मान लीजिए तुरंत एक मोमेंट पे हमारे अंदर भी कोई गलत थॉट आ जाता है कि हाँ तुमने मेरे साथ बुरा किया, लो तुम्हारा भी बुरा होगा। ठीक है, एक हम ह्यूमन बीइंग है, कई बार हम इस तरह का रिएक्ट करते हैं। अब ये नहीं कि अरे मैडम ने बोला है या फिर हमने सुना है कि गलत थॉट नहीं आना चाहिए, मेरे पास तो गलत थॉट आ गया, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरा बुरा हो जाएगा। नहीं, आप अपने आप को वहीं होल्ड करें। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपने अपने आप को समझा तो सही कि हाँ ये गलत थॉट है, आपको ये अवेयरनेस तो आई, तुरंत आप उसको वहां से हटा दें। लेकिन अगर आप गिल्ट में हो जाते हैं कि मैंने कुछ गलत कर दिया और उसका आपको गिल्ट आ गया, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। तो गिल्ट में ना रहें, अपने आप को शाबाशी दें, बधाई दें कि चलो समझ में तो आया मुझे कि हाँ ये गलत हो रहा है मेरे साथ में, मैं गलत सोच रहा हूँ, गलत दिशा में जा रहा हूँ। तो वहीं से अपनी दिशा को एक नई दिशा दीजिए, दिशा बदल दीजिए कि हमको पॉजिटिव कैसे रहना है। फिर एक समय निश्चित कीजिए जहाँ पर सुबह का, दोपहर का, शाम का कोई समय जहाँ पर आप अपने आप के साथ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ में हो। कुछ इसके लिए आप हेल्प में कुछ चैंटिंग मंत्र कुछ ले सकते हैं, क्योंकि मंत्रों की अपनी वाइब्रेशन होती है। जब वो वाइब्रेट होते हैं तो आपके साथ साथ आपके आसपास का पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो जाता है। तो वो चैंटिंग में आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे वो ओमकार हो या आप जिस भी धर्म को मानने वाले हो, आपके यहाँ जो भी चैंटिंग के मंत्र हैं वो आप मंत्र पढ़ सकते हैं। और वो जो टाइम पीरियड है वो फिक्स करने से उसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ जाएगी, उसकी पावर और भी बढ़ जाएगी आपको पॉजिटिव करने में। तो जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारा जो संकल्प है ना वो सही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो मांग रहे हैं यूनिवर्स से वो पॉजिटिव हो, मेरे लिए और बाकी सबके लिए भी अच्छा हो। तो ये सारी जो रोज़मर्रा की जो हम जो बातें कर रहे हैं, मेडिटेशन की बातें कर रहे हैं, चैंटिंग की बातें कर रहे हैं, तो ये हमारे थॉट को पॉजिटिव रखने में मददगार होती है। क्योंकि देखिए अमित जी, जैसे हमने मान लीजिए डीप ब्रीदिंग की तो कुछ समय के लिए हमारा शरीर अच्छा हो गया, टिश्यूज अच्छे हो गए, हमने फिजिकल एक्सरसाइज की तो हमारा शरीर बहुत फिट हो गया, और हमने जैसे ही छोड़ा हम वैसे ही वापस हो गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे सोल पे भी हम काम करें। तो सोल पे काम करने के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कुछ चीज़ें मान लीजिए आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, पर थॉट को पॉजिटिव रखें ताकि सोल जो है ना वो स्ट्रांग रहे, वो बहुत मतलब वो उसका मतलब डाउनफॉल ना आए सोल का। तो उसके लिए उस दिशा में प्रयास करें, चैंटिंग, और एक टाइम फिक्स करके थोड़ा देर अपने आप को देना कि हाँ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अपने और यूनिवर्स के अच्छे की भलाई के लिए कुछ एक थॉट आप जनरेट करें उस समय पर। और डिज़ायर्स होती हैं, सबके मन में होती हैं, इस बात का ध्यान रखें कि वो इतनी हाई ना हो जाएं कि रात को नींद ही ना आए। तो आपके जो डिज़ायर्स है वो आपकी वर्क ओरिएंटेड होनी चाहिए, ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड। और यही हमारे यहाँ गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल हेतुर्भुर्मा संगोऽस्ति कर्मणि। तो जब हम रिजल्ट की तरफ देखते हैं ना तो हम अपने आप को बहुत परेशान कर लेते हैं हम कि अरे मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं वो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, या मुझे कम मिला या मुझे ज़्यादा मिला या नहीं। जब आप बैठें तो सिर्फ और सिर्फ आपने कोई गोल फिक्स किया है, अब उस गोल को अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका दिमाग सिर्फ उस दिशा में होना चाहिए, न कि रिजल्ट की तरफ। जब आप अच्छी तरीके से वर्किंग करेंगे तो रिजल्ट अपने आप ही अच्छा आएगा। रिजल्ट अच्छा नहीं आया है मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी थी। ब्लेम गेम से बचें, अपने आप को गिल्ट देने से बचें, और वर्क ओरिएंटेड रहें, रिजल्ट ओरिएंटेड ना रहें। ये एक बहुत ही अच्छा मतलब एक रहेगा आपके लिए जब आप वर्क ओरिएंटेड होंगे। तो फिर दिन के जो रात का जो समय है, रात के समय पे एक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। जब आप दिन भर की थकान, दिन भर के काम के बाद में रात में जब बैठते हैं तो आपके साथ में दिन में अच्छा हुआ, बुरा हुआ, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है बुरा हुआ तो एनालिसिस कीजिए कि ये बुरा आपके साथ क्यों हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं इसके लिए मैं जिम्मेदार था, क्या मैंने कुछ ऐसा गलत किया जिसकी वजह से ऐसा हुआ, या आपकी थॉट कहाँ गलत थी जो आपके साथ गलत हुआ, है ना। एक तो ये एनालिसिस करना, और दूसरा कि हम उस ग्रेटिट्यूड रखना कि कुछ जो अच्छी चीज़ें हुई हैं
ग्रेटिट्यूड तो हम किसी भी बात का दे सकते हैं कि भगवान आपने इतनी अच्छी हवा दी है कि मैं सांस ले सकता हूँ, भगवान आपने मुझे एक घर दिया है, भगवान अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी है, फैमिली है तो फैमिली है, परिवार है, बच्चे हैं, किसी भी चीज़ का ग्रेटिट्यूड आप दे सकते हैं। जो अच्छी चीज़ है उसको याद कर सकते हैं और उस शुक्राना के साथ में, उस थैंक्स के साथ में अपने दिन का आप समाप्ति कर सकते हैं और आराम से डीप ब्रीदिंग के साथ में आप सो सकते हैं। तो इससे आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है उसमें आप काफ़ी हद तक सही उतरेंगे और देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितने जादू की तरह, जो आपने जादू शब्द इस्तेमाल किया था ना, जादू की तरह बदल जाने वाली है। बिल्कुल, लेकिन इस जादू को अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए बहुत सारे नियम आपको अपनाने होंगे। थोड़े से मुश्किल शुरुआती दौर में हो सकते हैं सीमा जी ये लोगों के लिए, लेकिन जब इसकी एक बार प्रैक्टिस आपको हो जाएगी तो निश्चित तौर पर इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आपको मिलेगा। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि 21 डे अपने आप को दें इस प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि 21 दिन तक लगातार जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमारी एक आदत में शुमार हो जाता है। तो हमने अपने YouTube चैनल पर 21 डे के कुछ हमने टिप्स भी डाले हुए हैं, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और 21 डे में आप एक इसको अपने आदत में लाइए और अपने जीवन में जादू की तरह चमत्कार कीजिए। जी, तो सीमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप आए और दर्शकों को इस विषय से जुड़ी हुई अहम जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।